दोस्तों, आप भी राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो और आपका भी लक्ष्य है कि इस बार साल भर्ती में सिलेक्शन लेना, तो आप भी तैयार हो जाइए। और सिलेक्शन लेने के लिए आज हम बात करेंगे। राजस्थान में नवीनतम ज़िला बना है, वो ज़िला बना है दद्दू। नवीनतम राजस्थान का नवीनतम ज़िला दर्शन में हम आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे कि दद्दू ज़िले में कौन कौन सी तहसीलें ली गई और कहाँ से ली गई और कौन से। तो आज की क्लास को वीडियो पूरी देखना। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं। जिला दर्शन दद्दू ज़िले में विस्तार से बताएंगे। तो इसके बाद आज की क्लास में हम बताएंगे कि राजस्थान के नवीनतम 19 नए ज़िले बने। इसमें वर्तमान में राजस्थान में 29 नए ज़िले बने। तो ज़िले में हम दद्दू ज़िले की बात कर रहे हैं। दद्दू ज़िले की बात कर रहे हैं। दद्दू ज़िले में तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के आर्टिकल में हम राजस्थान आज की क्लास में हम राजस्थान के नवसर्जित जिले दद्दू के बारे में विस्तार से जानेंगे। राजस्थान में संबंधित महत्वपूर्ण दद्दू जिले के क्षेत्रफल, भौगोलिक और दद्दू जिले का राजस्थान का सबसे छोटा जिला। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला दद्दू जिला है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और उसमें विधानसभा सीटें कितनी है, कितने उपखंड है। तो इसमें दद्दू जिले में उपखंड 3 उपखंड हैं और 3 तहसीलें 3 उपखंड हैं। तो कौन कौन सी इसमें फर्स्ट है उपखंड का नाम है तो मौजबात है। मौजबात तहसील भी है और उपखंड भी है। दूसरी है दद्दू उपखंड भी है और तहसील भी है। तीसरी है फागी जो तहसील भी है और उपखंड भी है। इस बार दद्दू ज़िले में कुल कितनी जनसंख्या है। तो दद्दू ज़िले की कुल जनसंख्या 3,12,857 है। तो जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या अगर क्वेश्चन आ जाए कि दद्दू ज़िले में 3,12,857 जनसंख्या है दद्दू की। और दद्दू ज़िले में दद्दू, मौजबाद और फागी उपखंड के 60 ग्राम पंचायत है। दद्दू, मौजबाद और फागी 60 ग्राम पंचायतों में 241 ग्राम हैं, 241 गाँव है, जिसकी आबादी 3,12,857 है। यह से देखें तो पूरे यह जिला प्रदेश सबसे छोटा जिला है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो दद्दू राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। और दद्दू उपखंड 68 उपखंड, दद्दू उपखंड के 68 और फागी के 85 गाँव और मौजबाद के 90 गाँव। तो दद्दू उपखंड के 68 गाँव है, फागी के 85 और मौजबाद के 90 गाँव को शामिल किया गया है। दद्दू जिले का भौगोलिक प्रशासनिक परिचय। तो दद्दू जिले का भौगोलिक और प्रशासनिक परिचय की बात कर रहे हैं। तो इसकी घोषणा कब की हुई थी, तो घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को। तो दद्दू जिले की घोषणा कब हुई थी, घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को इसकी घोषणा हुई थी। इसके मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो नवीनतम जिले बने उसमें मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली थी, तो 4 अगस्त 2023 को इसकी मंजूरी मिली थी। इसके बाद अधिसूचना जारी कब की गई थी, 6 अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी की। अधिसूचना क्वेश्चन इसमें पूरे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन कौन से दद्दू और कहाँ से बन सकते हैं। स्थापना दिवस कब, 7 अगस्त को स्थापना दिवस इसकी मनाया गया था। अधिसूचना से उद्घाटनकर्ता कौन था, दद्दू जिले का उद्घाटनकर्ता शांति कुमार धारीवाल, नगरीय विकास मंत्री, उन्होंने दद्दू जिले का उद्घाटनकर्ता थे। इसके बाद किस जिले को तोड़कर बनाया गया है, तो यह जयपुर जिले को अलग करके दद्दू नवीनतम जिला बनाया गया है। अगला क्वेश्चन से कि प्रथम कलेक्टर कौन है दद्दू जिले का, आर्थिका शुक्ला यही दद्दू जिले की प्रथम कलेक्टर है। और प्रथम पुलिस अधीक्षक पूजा आवना है। इसके बाद संभाग जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। 3 जिलों जयपुर इसकी सीमा लगती है, जयपुर ग्रामीण, टोंक और अजमेर 3 जिलों की सीमा लगती है। इसके बाद उपनाम दादू पंतों का क्षेत्र भी कहा जाता है। यह दादू पंतों का क्षेत्र भी कहा जाता है और दादू पंतों का क्षेत्र भी कहा जाता है। दादू पंतों का क्षेत्र भी कहा जाता है। दद्दू डिस्ट्रिक्ट में हिस्ट्री क्लास
हिस्ट्री एंड कल्चर ज्योग्राफी की महत्वपूर्ण जानकारी हम बताएंगे। दद्दू जिले के एक जिला दर्शन जो देश भर में प्रथम आधार कार्ड योजना का लॉन्चिंग दद्दू है कि देश भर में आधार कार्ड लॉन्चिंग कहाँ की गई थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि देश में आधार कार्ड लॉन्चिंग कहाँ की गई थी, तो वो दद्दू से की गई थी। दूसरा, राज्य का प्रथम मेट्रो अस्पताल कहाँ पर स्थित है, वो दद्दू में स्थित है। तीसरा, देश का पहला सोलर गांव नया गांव कहाँ पर स्थित है, वो भी दद्दू में स्थित है। आमेर का शासक मान सिंह का जन्म से मोजबाद दद्दू में 1550 में हुआ था। महात्यागी संत मोहनदास मौनी बाबा की तपस्या स्थल साकुन दद्दू में स्थित है। कहाँ है? साकुन दद्दू में स्थित है। 52 चूल्हों की हवेली, ये भी क्वेश्चन आता है कि 52 चूल्हों की हवेली कहाँ पर स्थित है। 52 चूल्हों की हवेली कहाँ पर स्थित है, वो भी दद्दू में स्थित है। 52 चूल्हों की हवेली, इसके बाद 52 चूल्हों की हवेली दद्दू में स्थित है। परवा फोर्ट मौजबाद में, पुरातत्वगढ़ दद्दू में स्थित है। शाकुन फोर्ट कहाँ स्थित है, दद्दू में स्थित है। नेशनल 48 राजस्थान के 9 जिलों से होकर गुजरता है। कितने जिले राजस्थान में 9 जिले से होकर गुजरता है नेशनल 48। पहला है कोटपुतली बहरोड, दूसरा जयपुर ग्रामीण, दद्दू, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा। ये सब हमको याद करना है, तो एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि कौन। इसके बाद ब्यावर, ये 9 जिले हैं। इसके बाद चापरवाड़ी बांध कहाँ पर स्थित है, ये भी दद्दू में स्थित है। दद्दू खोले बेरना की पहाड़ी कहाँ पर दद्दू में स्थित है। इसके बाद 9 डूंगरपुर, ये नेशनल 48 पर स्थित जिले। NH 48 उदयपुर में देवारी दर्रे से होकर गुजरता है कि उदयपुर में कहाँ से होकर गुजरता है, तो NH 48 से वो देवारी दर्रे से होकर गुजरता है। इसके बाद NH 48 पर घूमता ट्रॉमा हॉस्पिटल है। लौपड़िया गाँव दद्दू जिले के लक्ष्मण सिंह पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। लक्ष्मण सिंह को कहाँ से पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके बाद बाड़ी नदी, नरेना जिला दद्दू में, उद्यम सामुद्र की पहाड़ी, चोमू जयपुर ग्रामीण, यह नदी प्रवाहित है। जयपुर ग्रामीण, इसके बाद यह 3 नदियों में जिलों में प्रवाहित होती है। बाड़ी नदी कौन कौन से, एक तो जयपुर ग्रामीण, दद्दू और टोंक, 3 जिलों की बाड़ी नदी होती है। दादूपन की प्रमुख पीठ नरेना दद्दू में स्थित है। संत बखानन जी नरेना दद्दू में स्थित है। संत दादू दयाल का पौनेरमा कहाँ पर स्थित है, संत दादू दयाल का पौनेरमा नरेना में स्थित है। संत दादू दयाल मेला दद्दू अश्विन कब बढ़ता है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अश्विन शुक्ल पंचमी से 9वीं तक मेला पड़ता है। इसके बाद संत दादू दयाल संबत देवधाम कहाँ स्थित है, जोधपुर टोक में बनास नदी पर मिलते हैं। इसके देवधाम जोधपुर टोक में बनास नदी, चौमासी नदी का त्रिवेणी संगम होता है, नैना दद्दू से होकर गुजरता है। और कुल लंबाई कितनी है दद्दू जिले की, तो 2807 इसकी कुल लंबाई है। NH 48 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली, मुंबई और गलियारा का भाग है स्थित है। NH 48 राज्यों से तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली, 6 राज्यों से और एक केंद्र शासित। नेशनल 48 किससे होकर गुजरता है, तो एक तो केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है और 6 राज्यों से होकर गुजरता है। इसके बाद जन्म 1544 अहमदाबाद में हुआ था। दादू संप्रदाय के दादू दयाल थे। दादू संप्रदाय के दादू दयाल थे। दादू दयाल, राजस्थान में इन्हें कबीर कहा जाता है। कबीर किसने कहा था दादू दयाल को, तो वो मोतीलाल मोनरिया ने कहा था कि कबीर का सर्वप्रथम। इसके बाद 1500 में साबर में नींव रखी थी। दादू संप्रदाय नरेना बेरना की पहाड़ी पर स्थित है। दादू दयाल अकबर से मिलने 1585 में फतेहपुर सीकरी आ गए थे। अकबर ने इनसे प्रभावित होकर गौ हत्या पर रोक लगा दी थी। किनसे प्रभावित होकर लगाई थी, वो इन पर। इसके बाद दादू द्वारा इनके नंदनों को निवास स्थल कहा जाता है। दादू का समाधि स्थल है, इसे पालका भी कहा जाता है। दादू की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, इनको पालका कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दादू के नियम के दादूपन के लोग विवाह नहीं करते थे, बल्कि गोद लेकर वंश चलाते थे। दादूपन के जो विवाह नहीं करते थे, इस पंथ को शव जलाते नहीं, बल्कि पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देते थे। तो इसके बाद दादू दयाल के 5 प्रमुख तीर्थ स्थल है। एक तो आमेर, सांगानेर, नरेना, सांबर और कल्याणपुरा, ये तीर्थ स्थल है दादूपन की। दादू दयाल वाणी की दादू दयाल का दोहा कायम बेली नम वाला परिचय का
सगुण सागर नामक ग्रंथों की रचना सदुगड़ी ढूंढाड़ी भाषा में की गई थी। तो कौन सी भाषा में की गई थी? सदुगड़ी भाषा में दादू दयाल ने ग्रंथों सदुगड़ी ढूंढाड़ी भाषा में। इसके बाद 12 स्तंभ दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे। कितने थे? 152 शिष्य थे, जिनमें से 181 तथा 52 प्रमुख शिष्य थे। उन्हें 52 स्तंभ कहा गया थे। दादू दयाल जी स्वयं विवाहित थे तथा उनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था, 2 पुत्रियाँ थी। एक पुत्र गरीबदास जी और मिस्किन दास जी दादू के पुत्र थे। पुत्रियाँ रूप कौरी और शोभा कौरी। जेतराम नामक व्यक्ति ने दादू पर उनकी 5 शाखाओं को बताया है। खालसा तो यह जिला दर्शन दद्दू जिले का पूरा था। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो ये सभी प्रत्येक की क्लास के लिए उपयोगी है। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह हर रोज़ एक जिले का जिला दर्शन लेकर आता रहता हूँ।